दरअसल राहुल गांधी के ईडी वाले दावे पर हंगामे की स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी ने पूछा है कि कुछ नहीं किया तो डर क्यों। उधर संजय राउत ने विपक्ष के खिलाफ साजिश इसे बता दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विदेश की धरती पर यह साजिश रची गई है। गिरिराज सिंह ने राहुल के दावे को अफवाह कह दिया। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल किसी से नहीं डरते। 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे, कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। सुना होगा ना, यही बात है। तो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर आप आना चाहते तो आइए, हम डरेंगे नहीं। और डर ही उनको बता रहा है कि इनको पूरा अनुमान बता रहा है कि आपने जो घोटाले किए हैं आप बच नहीं सकते। जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है बीजेपी के, उनकी भाषा में नहीं आता, उनकी लाइन में नहीं आता, उनको टारगेट किया जाता है। मेरे साथ अंकित गुप्ता दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। उन्हीं के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। और देखिए अंकित, संजय राउत को भी आपने सुना होगा, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि हम लोगों पर हमले भी हो सकते हैं और विदेश की धरती से इन सब की साजिश रची जा रही है। तो अब सवाल यह भी खड़ा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल अखिलेश, और ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव जिसका मैं जिक्र कर रहा था, संजय राउत का बयान भी उसी ओर आगे बढ़ते दिख रहा है कि उन्होंने पहले कहा कि राहुल गांधी पर हमले हो सकते हैं, बाद में कहा हम लोगों पर। हम लोगों पर क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इस वजह से उन्होंने इस बात का इशारा किया, देखिए हम लोगों पर हमले हो सकते हैं। अब उन्होंने यहां पर ईडी और सीबीआई का जिक्र नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो हमले, वो उसी का जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमको परेशान किया जा सकता है, हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। तो राहुल गांधी हो, संजय राउत हो या तमाम विपक्षी नेता, वो यही नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव जनता के बीच यही संदेश देने की कोशिश कि जो भी बात जो सरकार के खिलाफ होगी, अगर सरकार को रास नहीं आएगी तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपने गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के नेताओं का भी बयान सुन लिया। उनका यह कहना है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, यानी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है उनको कहीं एक डर है। लेकिन वो डर क्यों है? यानी उन्होंने कहीं कोई घोटाला किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। गिरिराज सिंह ने तो अंकित यहां तक कह दिया कि अब तक जितने भी विपक्ष के नेता हुए उनमें सबसे झूठे हैं राहुल गांधी। मतलब आप देखिए ये जो डिस्कोर्स है, ये जो विमर्श है, किस ओर जा रहा है। किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के बयान देते थे कि ईडी वाले उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, चुनौती देते थे। एक दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।